मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो रोमांटिक सीन्स नहीं करती, वो टच करने नहीं देती किसी को, बिकॉज उनकी बाउंड्रीज होती हैं। और काफ़ी ऐसे हैं जिनको करना पड़ता है। ये जिस तरह मुझे मेरी बाउंड्रीज पता है और मैंने इतना अलाउ कर दिया एक इंसान को कि यार मैं इतना ही कर सकती हूँ। तो जो आपने बात की कि हम कंफर्टेबल नहीं होते, उस पर मैं यही बोलूँगी कि जो आपका को एक्टर है ना, जो आपके सामने है, वो आपको कितना कंफर्टेबल फील करवा रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। वो रिस्पेक्ट दे रहा है, वो कितनी रिस्पेक्ट आपको दे रहा है। आप वाकई वही बात है, आप कितना करीब होते हैं, उसका टच किस तरह का, या वो कितना आपके किस नीयत से और किस व्हाट आई मीन, तो वो सामने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप उससे अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो आई थिंक आप उसे बता दो कि यार मेरी ये लिमिट्स हैं, आप इतना ही करो। और अगर आपको लग रहा है वो नहीं समझ आई उसके बाद, तो आप नहीं करो सीनियर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लड़कियों के पास इतना मार्जिन होता है कि वो आप डायरेक्टर को बोल सकती हैं कि मुझे ये सीन नहीं करना, मैं ये नहीं कर सकती। तो हमें इतना मार्जिन दिया गया कि हम हाँ करें या ना करें। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं ये I'll agree with what Laiba is saying। और दूसरा ये है कि मतलब थोड़ा सा awkward भी लगता है कभी कभार, बिकॉज देखें एक होता है ना रियल लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या जो भी है, तो अगर आप हाथ पकड़ते हैं, करीब लेकर आते हैं, यू होल्ड समवन, इट हैपेंस इन अ मोमेंट। जब हम शूट कर रहे होते हैं तो वो मोमेंट जो है ना कोई 6 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है, या कहना नहीं 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 सही नहीं हुआ, दोबारा करो, लाइट का मसला हो गया, आप करीब आए, आपने वो पूरा ऑकवर्ड होके आप करीब आए, और एक सेकंड वो फोकस आउट हो गया, दोबारा करें तो हंसी निकलती है। एक पॉइंट आता है कि आप सीरियस है, फिर हम जो है नॉन सीरियस हो जाते हैं कि हम कहते हैं यार हमारा वो जो एक मोमेंट था वो ब्रेक हो गया, सो देन वी हैव टू गेट बैक इनटू इट। तो ये जो पहला सीन था शादी वाला, जिसपे वो आके सबके सामने उसको देता है धमकी उसमें, मतलब उसको बोलता है कि तुम्हारी जैसी तो पता नहीं आम शक्ल सुर, पिंक कपड़ों की कोई तुम्हारी जैसी 100 तुम जैसी मामूली शक्ल की 100 सर्वेंट्स घूमती है मेरे घर में, तुम सोने का ताज भी पहन कर आ जाओ ना, तब भी शादी नहीं करूंगा तुमसे। अब बताती हूँ बच्चों। कभी कभी कुछ कहे हुए वर्ड जो होते हैं ना पड़ जाते हैं पीछे, और आप फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। तो कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ सीन को शूट करने में जो आप शेयर कर सकें? हाउ वाज शूटिंग द फर्स्ट सीन, कैसा था? वैसे मतलब वो काफी इंटेंस सीन है। It was a very big scene. It was a very big scene. Imagine like it's the third day of our shoot, the entire project, और हमें डायरेक्ट इवेंट में फेंक दिया, और इतना बड़ा सीन है जो आप लोग देख रहे हैं अभी। तो उसमें बस यही था कि हम दोनों बैठे, हमने कहा कि अच्छा किस तरीके से करना है, तो वी डिस्कस कि हमारी बॉडी लैंग्वेज मूड क्या होगा। फिर डायरेक्टर से बात हुई, फिर डायरेक्टर को मैंने ये बोला अच्छा अब इस सीन को बनाते हैं। हाँ, ये कि लाइबा क्या करेगी, लाइबा की क्या मूव्स होंगी, मैं क्या करूंगा, मेरी क्या मूव्स होंगी, बिकॉज मेन इंटरेक्शन हम दोनों का था और पूरी फैमिली हमें सराउंड कर रही थी। उनके भी एक्सप्रेशंस थे, उनकी भी मूवमेंट्स थी, दिस एंड दैट, बट उस सीन को बनाना था बिकॉज आई बिलीव कि यार जिस सीन जिस तरीके से लिखा होता है ना, इट्स वेरी इजी टू जस्ट स्टैंड इन वन प्लेस एंड डिलीवर। सीन बनाना कि सीन आया ठक 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 करके सीन खत्म हो गया। सीन को शूट करने में 1 घंटा लगता है, ऑन एयर वो जो है 1 मिनट में सही बात निकल जाता है। तो फिर मैंने कहा अगर 1 मिनट में निकलना है तो फिर उसको अच्छा तो बनाओ। सो वी बड़ा मेन सीन था वो, काफी लाइक पिछले 10 एपिसोड्स का एक मेन सीन था, क्योंकि उससे पहले उस्मान पीरज़ादा मेरे फादर बने इस ड्रामे में, उनके साथ भी उनके बारे में भी बात करेंगे, बहुत मजा आया उनके साथ, व्हाट एन अमेजिंग पर्सन। एंड तो इस शादी वाले सीन से पहले उनके साथ एक सीन लगता है कि वो मुझे कहते हैं कि जो तुम्हारे दिल में वो तुम बोल आओ, इट्स लाइक मैं हूँ तुम्हारे लिए। वो बताते हैं कि आई एम देयर फॉर यू, डोंट थिंक दैट आई एम नॉट देयर फॉर यू। और मेरे तो मसला ही यही है कि मैं कहता हूँ आप लोग थे ही नहीं मेरे लिए कभी। सलार की तो एक ये है सलार की, हाँ, लेकिन और बाप का ट्रॉमा ये है कि यार मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर है, वो समझ नहीं पा रहे ना। हाँ, वो हम दोनों समझ नहीं पा रहे। तो वो सीन जो है वो मुझे ट्रिगर करता, वरना मैं तो जाने नहीं वाला था शादी पे। वो तो पिंक ड्रेस जो है ना उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। गुस्सा क्यों आया सलार को, मुझे समझ नहीं आई सलार को। क्योंकि पहले भी मैसेजेस आए ना, आए, मेरे कमरे तक पहुंच गई, ये वो फलाना। और फिर जब असल में सलार की ईगो पे बात आ गई कि यार आप खानदान वाले जो हैं, आपने तो एक तो मुझे फोटोग्राफर बना के रखा हुआ है, ठीक है, जो मैं हूँ नहीं, ठीक है, और आप लोगों की लोलो पोपो में सुन रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीजें चल रही हैं। पर अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा, मुझे लग रहा है गलती से कुछ स्टोरी के बारे में निकल नहीं, जब मैं भी वो सीन देख रही थी कि जब मैं इनके रूम में जाती हूँ और ये एकदम से बदतमीजी करना शुरू हो जाता है, तो मुझे ये याद आया कि उससे कुछ सीन्स पहले निम्मी इनके रूम में जाके धमकी दे चुकी है। तो तभी इसको ये कि यार पहले एक बंदी ने मुझे बोल दिया है, कहीं ये एक्चुअली तो मुझे बेइज्जत करने नहीं आ गई है। तो शायद इसी वजह से इनका भी गुस्सा है ना बिल्ड हुआ कि ये खानदान पागलों का है। तो कभी एक आ जाती है, कभी दूसरी आ जाती है। लेकिन वो लोगों को सीन्स बड़े अच्छे लगे, जो वो आलू गोश्त ले आती है, फिर जो चादर ले आती है, फिर कॉफी जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है मुझे सिखाती है, लोगों को बहुत अच्छे लगे वो सीन्स,
वो भी So- और छत वाली भी जो सारे सीन है जो उसको करेक्ट कर रही होती है वो कहता है ओ अच्छा नहीं तुमने फेडरल गवर्नमेंट स्कूल से ही तो पढ़ा होगा ना अच्छा मैंने फेडरल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हाँ, तो वो भी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलते हो हाँ, तुम? हाँ, ओ, मैं कुछ मूवी ज्यादा बोलता देखता है हूँ। तो वो उसको रोकी नहीं नहीं सबसे बेहतर ये क्या मॉम टू मॉम बोल रहे हो अम्मी ने अम्मी को बोला ना सो यू नो इस तरह की जो डायलॉग्स थे ना आई फेल्ट दैट एक तो मुझे पहले शायद मैंने ड्रामों में ऐसे नहीं सुने मुझे बड़े जी। मज़े के लगे और मुझे रिफ्रेशिंग लगे तो वो ना देखने और सुनने में भी मज़ा आ रहा था कोई वो टिपिकल आपको चीज़ नहीं लग रही थी एग्जीक्यूशन वाज डिफरेंट एंड ऑल्सो द होल फैमिली कमिंग अराउंड यू नो नॉट जस्ट द लड़का लड़की वो पूरा शादी का माहौल और वो देख में खाना पतला हो गया सालन पतला हो गया एंड दैट सीन अबाउट वो जो जब वो रजाइयाँ बांट रही होती है ना वो जो क्या ओढ़ने वाला वो किट होती है वो कितना मतलब कितना रिलेटेबल है शादियों में ऐसी तो होता है घर में कि वो जा आपको रहे हैं लगा मजा आया मुझे वो तो पूरा बहुत मुझे ना सीक्वेंस देख के? रिलेटेबिलिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा उसमें लगा कि वो सब भर के जा रहे हैं फिर बस वो- में पहुंच बस में या बिकॉज एटलीस्ट मैंने जो अपने इर्द गिर्द शादियां देखी ना ऐसे ही उसमें होता है, ऐसी चीजें ऐसे होती ही है कि वो होता सब आए अब तक ये गद्दे और बिस्तर सबको बांटे जा रहे हैं कि यहाँ Exactly. कमी ना हो जाए और बिल्कुल ऐसी कि बेहतर वाला किसको देना है और कम काम चलाओ किसको देना है यू नो तो वो उस उन इन सब फैक्टर्स पे भी ना ड्रामा कॉट माय अटेंशन सो एंड आई थिंक द ऑडियंसेस आर आल्सो एंजॉयिंग फैन रिएक्शन क्या आ रहे हैं आप लोगों को मैं कल क्रिकेट खेल रहा था कल मेरा एक मैच था तो मैं ज़रा वो फील्डिंग कर रहा था तो मेरे बराबर में ना अंपायर खड़ा हुआ है ठीक है अब मैं यूं खड़ा हुआ हूँ इंतजार में कि अभी बॉलिंग कराएगा वो हिट करेगा मेरे पास ना आ जाए कफारा बड़ा अच्छा चल रहा है आपका मैं देख रहा हूँ मैंने कहा यार एक सेकंड बॉल तो होने दो यार क्या मसला है तो कह रहा नहीं मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पे हर रोज़ ये वो फलाना चीज़ें आ रही हैं मैं फॉलो कर रहा हूँ मेरी फैमिली देख रही है फिर मैं एक और शूट कर रहा हूँ उधर जो है वो हम एक इवेंट शूट कर रहे थे तो जो कफारा के इवेंट में जो लोग थे वो उधर भी थे तो वो कह रहे हैं यार वो ड्रामा जो है उस दिन हम भी अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है हमारी पूरी फैमिली देख रही है सो इट्स लाइक for me when I'm going out I'm getting feedback my mom came up to me the other day and she told me कि यार वो आंटियों की calls आ रही हैं वो कह रही हैं कि कफारा बड़ा हिट जा रहा है ये That's वो so फलाना nice, so huh? you know it's like alhamdulillah it's a great feeling you know बहुत अच्छा लगता है बाकी what's the feedback you're मुझे getting लगता है कि जब कोई प्रोजेक्ट अच्छा जा रहा हो ना आपको तो आपको तभी पता चलता है जब आप घर से बाहर निकलो और आपको आवाम बता रही होती है Yeah. तो उस तरह का फीडबैक मिल रहा है अगर मैं कहीं मॉल जा रही हूँ या रेस्टोरेंट में जा रही हूँ तो लोग आके बोल रहे हैं कफारा में है ना आप कफारा में हैं कफारा बहुत अच्छा जा रहा है Yeah. तो वो चीज़ मुझे भी अच्छी लगी कि चलो ठीक है यू नो लोग देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं फिर हमें फैंस एडिट्स कितनी सारी चीज़ें बना बना बहुत के भेज रहे बहुत हैं on a regular basis हाँ, daily बहुत अच्छा वो सब बहुत प्यार मिल रहा है सो थैंक्स If I just want to ask you one question, I feel you know maybe you will agree or या आप नहीं एग्री करेंगे मुझे लगता है बहुत दफ़ा आपका जो प्रीवियस काम किया है शायद आपको खुद भी लगता है उस हिसाब से आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी यू नो आई डोंट नो इफ यू फील absolutely I यू नो मुझे do लगता है agree ये थॉट चल रही होगी I do agree because I've done projects and होता ये है जिस चीज़ से which kept me going is that regardless of whatever project I did मेरे पास बहुत सारे लोग आए और उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने कहा यार आपने बहुत अच्छा काम किया हमें ये अच्छा लगा हमें ये सीन अच्छा लगा तो जब मुझे कांस्टेंट फीडबैक अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मुझे बोला आपका वो ड्रामा जो था ना वो वाला वो बहुत अच्छा था आपने सुपर्ब एक्टिंग की थी उसमें तो मुझे वो एक मोटिवेशन मिलती है कॉन्फिडेंस मिलता है कि यू नो व्हाट I have been doing good work, alhamdulillah. I've been working hard. But ये है कि as far as appreciation is concerned, yes, Rang Mahal was really good for me. This drama is doing really good for me, and inshallah, whatever is yet to come in the future will be definitely good.